नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज दुमका से एक वीडियो मुंबई तक पहुंचा। जश्न मनाता हुआ चेहरा खिला हुआ, मुस्कुराता हुआ, बहुत सारे सवाल लिए हुए। वीडियो जब मुझे किसी ने भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रे चप्पल से जी तक की यात्रा हुई। कैसे हुई और मैं क्या कह रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। पहले इन मैडम से मिलिए। हाँ तो मैडम बोलिए। विनय दुबे जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ। अब आप बताएं। अब आप बताएं। ये कुछ पूछ रही हैं मुझसे तो मेरा फर्ज बनता है मैं जवाब दूं। इनका ये कहना है कि आज शाहरुख का जो केस डायरी है वो ये मैडम ने सोशल मीडिया पर पढ़ के सुनाया। उसमें बहुत सारे सनसनीखेज खुलासे थे। इनके हिसाब से शाहरुख ने कबूल कर लिया है कि अंकिता को उसने ही जलाकर मारा है। बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं। तुरंत कल कोर्ट जाइए और फांसी चढ़ा दीजिए शाहरुख को। जब इतनी ही चीजें आसान हैं तो कर दीजिए अपने मन का और मना लीजिए जश्न शाहरुख के फांसी का। अभी भी आप लोग डरे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये अदालत है, यहाँ भावनाएं नहीं चलती। जो भी शाहरुख ने पुलिस के सामने कबूली की है वो क्या है आपको यही मैडम बताएंगी। मैं इतने दिन से बता रहा है तो लोग मुझे थोड़ा सा ये मानते हैं कि मैं शाहरुख को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो मैं कह रहा था इतने दिन से वही मैडम ये चीज कहने वाली है। अंकिता ने मरते हुए अपना बयान झूठा दिया। अब आप बोलेंगे देखो विनय दुबे फिर चालू हो गया। नहीं भाई साहब, मरती हुई अंकिता ने झूठा बयान दिया था। जब मैं ये बात कहता था तो आपको बुरा लगता था। किसी मरे हुए इंसान का बात झूठा नहीं हो सकता। अगर मैं आपकी बात को ये मान लेता हूं कि अंकिता मरते हुए झूठ नहीं बोली, अंकिता का बयान क्या था जरा सुनिए। ये बयान मैं पढ़ता हूं और एक एक लाइन में आपको इसकी विश्लेषण के साथ सबूत रखने की कोशिश करता हूं। इसमें लिखा है, मेरा नाम अंकिता कुमारी उर्फ छोटी है, उम्र 19 वर्ष, पिता संजीव सिंह, जरुआडीह थाना नगर जिला दुमका का रहने वाली हूँ। आज दिनांक 23 अगस्त 2022 समय 8:30 बजे दुमका के PJMCH अस्पताल के बर्न वार्ड के बेड नंबर 10 से कार्यपाहक दंडाधिकारी महोदय, एक मजिस्ट्रेट होते हैं जिनका नाम है श्री चंद्रजीत सिंह जी, एवं नगर थाना दुमका से आए हुए ओम प्रकाश सिंह, इनके समक्ष मैं अपना बयान पूरे होश हवास में बिना किसी गम, लालच एवं दबाव के दे रही हूं कि आज से करीब 10 दिन पूर्व जरुआडीह का एक लड़का जिसका नाम शाहरुख है, वह मेरे किसी सहेली से मेरा मोबाइल नंबर लेकर अपने मोबाइल से मुझे बार बार फोन करके परेशान करने लगा। 10 दिन पहले अंकिता ने अपने मरते हुए बयान में कहा कि 10 दिन पहले मेरी किसी सहेली से शाहरुख ने नंबर लेकर मुझे परेशान करने लगा। एक तरफा प्यार था शाहरुख का। अंकिता को परेशान करता, उसी गुस्से में उसने जला दिया। अब आइए मैडम से सुनते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था। तो मैडम जरा इन लोगों को विस्तार से बताइए। मैं बोलूंगा तो ये नहीं मानते, तो आप ही बोल दीजिए कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में शाहरुख के मुंह से क्या निकलवाया है। जरा शुरू करिए मैडम। क्या है ये लेटर, क्या है, क्या कहता है ये लेटर है आपका केस डायरी इसको कहते हैं, और ये अपराध स्वीकारोक्ति बयान है मोहम्मद शाहरुख हुसैन का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने नहीं बनाया है और ना ही किसी शाहरुख के घर वाले या मेरे घर वाले किसी ने नहीं बनाया। ये पुलिस के द्वारा बनाया गया है और स्वीकारोक्ति बयान यानी कि उसने स्वीकार किया है। 2 मिनट में पढ़ के बताना चाहूँगी। पदाधिकारी के समक्ष हुआ है। दबाव या लालच में मैं अपना स्वीकारोक्ति बयान यह जानते हुए दर्ज कराता हूं कि यह बयान मेरे विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। नाम शाहरुख हुसैन, उम्र 22 वर्ष, पिता का नाम ताहिर हुसैन, मां का नाम कुरैया बीबी, पता जरुआडीह थाना नगर थाना जिला दुमका, भाई 2, एक स्वयं, दूसरा सलमान हुसैन, गैरेज में काम करता है, वैवाहिक स्थिति अविवाहित, पैतृक संपत्ति जो है चली जाने दीजिए। अब ठीक है। मोहम्मद छोटू उर्फ नईम, अपराधी के सहयोगी,
अब है कि अपराध स्वीकारोक्ति बयान। मेरा अपराध स्वीकारोक्त बयान है कि मैं घर का छोटा बेटा हूँ। मेरे पिताजी का देहांत कुछ वर्ष पहले हो चुका है। मेरा बड़ा भाई दुधानी मिशन के पास हासी मोटर गैरेज में मिस्त्री का काम करता है। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन चलाने लगा। मेरी जान पहचान बस्ती में रहने वाले अंकिता कुमारी से कुछ वर्ष पूर्व हुई थी तथा हम लोगों के बीच में फोन पर अक्सर बातें होती रहती थी तथा कभी कभार बाहर भी घूमने जाया करते थे। कभी कभार बाहर भी घूमने जाया करते थे। मतलब मरती हुई अंकिता झूठ बोल रही है या तो शाहरुख झूठ बोल रहा है? कौन झूठ बोल रहा है ये अदालत तय करेगी। लेकिन मामला अभी यहाँ तक नहीं रुका है, मामला आगे बढ़ चुका था। अगला क्या हुआ जरा मैडम बताइए। कुछ महीना पूर्व मुझे एवं अंकिता को अंकिता के रूम से अंकिता के परिजनों ने पकड़ लिया और दोनों का जमकर पिटाई हुई थी। उसी समय से हम लोगों के बीच मिलना जुलना कम हो गया, परंतु फोन पर बातचीत होती रहती थी। अंकिता और शाहरुख को अंकिता के घर में जहां पर वो जली थी उसी कमरे के अंदर शाहरुख और अंकिता को स्थिति में परिवार ने पकड़ा था। दोनों को मारा गया। ये स्टेटमेंट पुलिस के केस डायरी के अंदर शाहरुख ने कबूलनामे में बोला है। आज तक मैंने कोई भी इंटरव्यू अंकिता के पिताजी का, बहन का, दादा का, दादी का, भतीजी का, मामी का, नानी का, किसी का नहीं सुना जिसमें इस घटना का जिक्र हुआ हो। क्या शाहरुख झूठ बोल रहा है कि अंकिता को बहुत पहले से जानता था? और अगर शाहरुख सही बोल रहा है तो फिर अंकिता ने झूठ क्यों बोला कि 10 दिन पहले से? और अगर अंकिता सही बोल रही है तो इस बात पर कैसे विश्वास किया जाए कि इसने जो हत्या की कबूली की है वो सही है? मसला ये होता है कि पुलिस ने जो कहानी बनाई है अपने रिपोर्ट में, क्या वो वास्तविकता से मिलता है? आगे की कहानी जब मैडम आपको सुनाएंगे तो आप हंस हंस के पेट में दर्द होने लगेगा। एक इतना गंभीर विषय, एक इतना बेरहमी से किसी लड़की को जलाकर मार दिया गया और उस पर पुलिस इस तरह का केस डायरी में बयान दर्ज कर रही है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मुझे जो बोलना है मैं अदालत में बोलूंगा। लेकिन सुनिएगा उस दिन 22 अगस्त को हुआ क्या था। कल दिनांक 22/8/2022 को शाम में मैंने अंकिता कुमारी को एक लड़के के साथ दुमका मार्केट में घूमते हुए देखा तो अंकिता से उस लड़के के बारे में पूछने लगा। तब अंकिता कुमारी ने मुझे डांटते हुए बोला कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम हम दोनों से दूर रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तब मैं आग बबूला होते हुए वहाँ से चला गया और अंकिता कुमारी को किसी और का होता हुआ देख उसे रात में पेट्रोल से आग लगाकर जान से मारने का मन बना डाला कि यदि अंकिता मेरी नहीं हो सकती है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। डर वाला शाहरुख खान। वाह, क्या कहानी बनाई है कि अगर अंकिता मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी का होने नहीं दूंगा। मतलब अंकिता का एक तीसरा बॉयफ्रेंड भी इसमें एंट्री कर चुका था। शाहरुख अंकिता के अलावा एक ट्रायंगल तैयार हो चुका था। अंकिता बोर हो चुकी थी शाहरुख से, तो शायद नया बॉयफ्रेंड। मैं चरित्र पे सवाल नहीं उठा रहा। ये पुलिस रिपोर्ट में मैडम ने खुद बताया कि तीसरे लड़के के साथ देखने पर शाहरुख आग बबूला हो गया। डर फिल्म का शाहरुख खान। वाह। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। मकसद पता चल गया आपको हत्या करने का, कि उसने तीसरे लड़के के साथ शाहरुख को देखा जिसकी वजह से हत्या का प्रयास हुआ। अब आते हैं असली। देखिए, अंकिता को मारा है पेट्रोल ने, कि जो असली हत्यारा है ना ये पेट्रोल है। हम खोज रहे हैं पेट्रोल डालने वाले। तो ये जो पेट्रोल की भूमिका है ना बहुत ही दिलचस्प है। और दुमका पुलिस इतना बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है कि आप सुनने के बाद आपके जमीन की पैर जो है ना, पैर के नीचे जमीन खिसक जाएगी और आपको लगेगा कि कहीं मंगल ग्रह पे ऐतिहासिक एलियन वॉर तो नहीं चल रहा है। आइए आपको ले चलते हैं उस वास्तविकता में जहां पर पेट्रोल की कहानी आपको बताते हैं। तो मैडम जरा बताइए कि 22 अगस्त को क्या हुआ। तथा करीब समय 7:30 बजे शाम बस स्टैंड जाकर चाय दुकान पर गया। वहां से सिगरेट और माचिस खरीदकर सिगरेट पिया और माचिस लेकर जरुआडीह चौक पहुंचा। जरुआडीह चौक में मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तब मैंने अपने दोस्त मोहम्मद छोटू उर्फ नईम को कॉल किया। नईम सेकंड अपराधी, नईम उर्फ छोटू करके बोला कि मेरा मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया, तुम पेट्रोल लेकर आओ। तब मेरा दोस्त छोटू गौशाला के पास वाले पेट्रोल पंप से 60 रुपए का पेट्रोल एक बोतल में भर कर लाया और मैं उसको 60 रुपया पेट्रोल का पैसा दिया और मेरा दोस्त छोटू चला गया। तभी मैंने आधा पेट्रोल गाड़ी में डाला और आधा पेट्रोल घर ले चला गया। बेहतरीन। शाहरुख घर से निकलता है, सिगरेट और माचिस खरीदता है
माचिस जेब में रखता है। जरुआडी चौक पर पहुंचने के बाद शाहरुख के गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। वो नईम को फ़ोन लगाता है। नईम पेट्रोल पंप जाता है और 60 रुपए का पेट्रोल खरीद कर लाता है। शाहरुख नईम को 60 रुपया देता है। शाहरुख वो पेट्रोल जो 60 रुपए का आया है उसमें से आधा पेट्रोल वो अपने गाड़ी में डालता है और आधा पेट्रोल घर ले जाता है। समझ रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, केस डायरी में मैडम आपको बताई। आपको चाहिए तो जरा एक बार फिर से सुन लीजिए। जरुआडी चौक में मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, तब मैंने अपने दोस्त मोहम्मद छोटू उर्फ नईम को कॉल किया। नईम सेकंड अपराधी, नईम उर्फ छोटू करके बोला कि मेरा मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया, तुम पेट्रोल लेकर आओ। तब मेरा दोस्त छोटू गौशाला के पास वाले पेट्रोल पंप से 60 रुपए का पेट्रोल एक बोतल में भर कर लाया और मैं उसको 60 रुपया पेट्रोल का पैसा दिया और मेरा दोस्त छोटू चला गया। तभी मैंने आधा पेट्रोल गाड़ी में डाला और आधा पेट्रोल घर ले चला गया। क्लियर है? मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैडम बता रही है। 60 रुपए का पेट्रोल। एक बात बोलिए कि आज झारखंड में, गूगल जी जरा बताइए, आज झारखंड में 1 लीटर पेट्रोल कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का 1000 ml आता है। 60 रुपए में कितना तेल आएगा? 600 ml, आधा लीटर से थोड़ा ज्यादा। शाहरुख ने वो पेट्रोल जो मिला था उसमें से आधा पेट्रोल गाड़ी में डाला, जैसा मैडम बता रही हैं। शाहरुख ने अपने कबूलनामे में ये माना है कि मैंने आधा पेट्रोल गाड़ी में डाला और आधा पेट्रोल मैं घर ले गया अंकिता को जलाने के लिए। 600 ml का आधा कर दीजिए तो 300 ml इतना होता है। 300 ml, ये 250 ml का बोतल है। 20 रुपए का स्प्राइट आता है, 20 रुपए का थम्सअप, वो 250 ml होता है। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए 300 ml। ये 300 ml पेट्रोल में एक लड़की 90% जल जाती है। जैसे अंकिता के पिताजी रो रो के बोल रहे थे कि वो आग का गोला हो गई। इतने से पेट्रोल में आपके आसपास कोई डॉक्टर होगा तो चले जाइएगा, उससे पूछिएगा कि ये 300 ml पेट्रोल बॉडी पे डालने के बाद कितने % बर्निंग होती है सोए हुए स्थिति में। पीठ पे डाला गया था। मतलब कहानी देखिए कि शाहरुख को फांसी चढ़ाना है, चाहे जैसे, भले 50 ml में 90% जला दो। मैच भी तो होना चाहिए। और शाहरुख इतना ही हल्का फुल्का आदमी नहीं था, शाहरुख सुपरमैन था। आगे वाली कहानी सुनने के बाद तो आपको चकरा जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से लोक में जिंदा हैं। पुलिस ने इतनी बढ़िया कबूलनामा शाहरुख से करवा लिया, कोर्ट भी सोचेगा कि साला हम इसको तुरंत फांसी पे चढ़ा देते हैं। क्योंकि जब इतना बड़ा ये विचित्र है, सुपरमैन है, एक तरफ चौक पर नईम को फोन करके पेट्रोल मंगाता है और दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी ने लिखित स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराया है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में मैंने सीसीटीवी में शाहरुख को पेट्रोल पंप पे देखा। मैं कहूंगा तो नहीं मानिएगा। सुनिए मैडम को। मैडम जरा वो पेट्रोल पंप वाली कहानी सुनाइए तो। ये गुनगुन पेट्रोल पंप है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज में अवलोकन में पाया दिनांक 22/8/2022 को करीब 8:40 पर और 20:50 यानी 8:50 बजे तक बीच में शाहरुख एवं लड़के के साथ मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप में आते देखा गया तथा शाहरुख प्लास्टिक बोतल लिए मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में पीछे बैठा लड़का शाहरुख ही था और वह कुछ भी। फिर शाहरुख नईम आके पेट्रोल दिया डाला। एक ही शाहरुख 2 जगह कैसे हो सकता है? या तो वो चौक पे इंतजार कर रहा था या तो नईम के साथ सीसीटीवी फुटेज में था। आप ही की 2 तरह की बातें हैं, कौन सी बात को सही मानेंगे? शाहरुख 2 बातें कर रहा था कि नहीं मैं चौक पे इंतजार भी कर रहा था और उसके साथ बाइक पे भी चला गया था। मतलब इतनी बड़ी कहानी। 7:30 बजे वो चौक पे था और 8:40 से लेके 8:50 पे वो सीसीटीवी में दिख जाता है, बाइक पे नईम के साथ पेट्रोल लेता हुआ, हाथ में डब्बा। पुलिस अधिकारी ये बात लिख रहा है, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाली बात है। वो कबूल कर रहा है पुलिस अधिकारी कि हमने सीसीटीवी में शाहरुख को देखा, पहचान भी हो गई, गाड़ी का नंबर भी दिख गया, सब हो गया। मतलब जो चौक पे इंतजार कर रहा था, ये बयान शाहरुख ने झूठ बोला। अगर चौक वाली बात झूठ है तो शाहरुख ने ये जो कबूल किया है कि मैंने जलाया है, इसको आप सच कैसे मान सकते हैं? या तो पूरा पूरा सच होगा या तो पूरा पूरा झूठ होगा। अंकिता का बयान पूरा पूरा सच होगा या तो पूरा पूरा झूठ होगा।
चलिए मान लेते हैं कि चीजें अब अदालत में डिस्कस होगी, कौन सा क्या सही है कौन गलत है। अब आते हैं उस दिन जिस दिन शाहरुख ने पेट्रोल डाला, सुबह 4 बजे क्या हुआ मैडम, जरा बताइए पब्लिक को। और सुबह के करीब 4 बजे उठकर अंकिता कुमारी उर्फ छोटी के घर के पीछे से उसके खिड़की के पास गया। चूंकि मुझे पता था कि वह उसी बेड पर सोई है, मैं अपने से बोतल का ऊपरी हिस्सा काट कर फेंका और अपने हाथ को खिड़की के अंदर डालकर आधा कटा हुआ बोतल पेट्रोल समेत अंकिता के पीठ पर छिड़क दिया और तुरंत माचिस मारकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने पर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और अंकिता खिड़की के पास खड़ी हो गई और मुझे देख ली। तब मैं कुछ दूर में माचिस का डब्बा और पेट्रोल लाया, प्लास्टिक बोतल का ऊपरी हिस्सा को गली में फेंक कर भाग गया। बाद में पुलिस मेरे घर आई और मुझे उठाकर थाना ले आई। मैं आग लगाने में इस्तेमाल किए माचिस प्लास्टिक बोतल का ऊपरी हिस्सा जिसमें पेट्रोल लाया था, वह जिससे घटना को अंजाम दिया था, जिसे चलकर आप पुलिस पदाधिकारी को बरामद करा सकता हूँ। यह मेरा अपराध स्वीकारोक्ति बयान है। मैं अपने बयान को पढ़कर व पढ़वा कर सुन व समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया। तो आप लोगों को पता चल गया शाहरुख ने कैसे जला दिया। वो 4 बजे आता है, कहाँ सोती है उसे पता होता है, खिड़की में हाथ डाल के पेट्रोल छिटक देता है, फेंक देता है। लड़की खड़ी होती है जलती हुई अवस्था में, लेकिन बाल नहीं जलता। पेट्रोल लगा है शरीर में, 90% जली हुई लड़की जैसा इनका परिवार क्लेम कर रहा था, मीडिया क्लेम कर रही थी। एक तरफा प्रेम में आशिक ने एक लड़की को, नाबालिग लड़की को जला दिया। लड़की खड़ी होती है, अभी मैडम ने कहा, नहीं सुना तो फिर से सुनिएगा। मैडम जरा बताइए, अंकिता आग लगने के बाद खड़ी हुई थी। कुछ दूर जाने पर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनाई दी और अंकिता खिड़की के पास खड़ी हो गई। अंकिता की चीखने की आवाज आई, देखा तो अंकिता खड़ी हुई थी। खड़ी हुई लड़की लपटे ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन बाल नहीं जला, चेहरे तक रह गया, बाल नहीं जला, एक बाल नहीं। लड़की सोते समय पूरा बाल बांध के सोई थी, चाहे जिस स्थिति में रहे। अगर आप लाइटर से माचिस, सिगरेट पीने वाले हैं और अगर कभी कभी आप लाइटर जलाते हैं तो आपकी भौहें और आपका जो हाथ का जो बाल है कभी कभी जल सकता है, लेकिन लड़की पेट्रोल में 90% जली हुई, उसका एक बाल नहीं जला। ये तो कहानी इतनी रोचक बना दी गई है ना, तो अब शाहरुख को तो कोई बचा ही नहीं सकता फांसी होने पे। जज साहब भी देखेंगे, बोलेंगे अरे मोरे मैया ये का लेके आए हो भाई साहब। और दूसरी बात, जो लोग जश्न मना रहे हैं ना, शाहरुख को तो अब कोई बचा नहीं सकता, फांसी ही होगी। रुको जरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दी है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 2022 में, कि पुलिस कस्टडी के अंदर आरोपी ने जो भी बयान दिया है उसे कोर्ट मंजूर नहीं करता है। मैडम आप तो खुद एडवोकेट हैं, ऐसा सुनने में आया है, आपको तो पता होगा कि CRPC 161 की जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो कोर्ट में मान्य नहीं होती हैं, आप तो जानती हैं। फिर भी आप अभी तो चलिए ना, कल से ट्रायल हो रहा है और मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा। कल मैं झारखंड हूँ, मंगलवार यानी 27 सितंबर से लगातार मैं झारखंड में ट्रायल के लिए रहूँगा, दुमका भी आऊँगा। और जहाँ तक हो सकता है इस केस में अब हमारी तरफ से एंट्री ऑफिशियली हो चुकी है, परमिशंस हमें लगभग आ चुकी हैं, कल हमारे पास कॉपीज़ आ जाएंगी। हम अब एक्टिव तरीके से इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मैंने एक अपील आप लोगों से की थी शाहरुख के परिवार के लिए, उसकी बूढ़ी माँ के लिए। मैं अगले 2 दिनों 3 दिनों में जाकर वो सारा जो मदद है, आर्थिक मदद, उसके परिवार को देना चाहता हूँ। अगर अभी भी आप लोगों ने इस परिवार की मदद के लिए आगे नहीं आए हैं तो एक इंसानियत के तौर पर मैं निवेदन करता हूँ कि आरोपी शाहरुख है, उसकी बूढ़ी माँ, उसका भाई, उसकी बहन नहीं है, तो कृपया करके अगर इस इंसानियत के नाते इस परिवार को पेट में निवाला दे सकते हैं, उनके घाव पर थोड़ा सा मरहम लगा सकते हैं, तो आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। ये मदद सीधा उनके परिवार को, उनके माताजी के हाथों में दे दिया जाएगा। आप अगर करना चाहते हैं तो गूगल पे, UPI और पेटीएम नंबर 9867225779 इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। स्कैन कोड आपको दिख रहा है, उस पर भी आप स्कैन करके भेज सकते हैं। ये नंबर पर फ़ोन पे नहीं है। अगर आपको कुछ सस्पेक्टिव मैसेज ऐसे आते हैं तो कृपया उसे इग्नोर करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जो लंडूरे हैं ये लगातार उस आईडी को रिपोर्ट करते हैं, तो ऐसा मैसेज दिखाई देता है। तो आप निश्चिंत तौर पर इस पर आप आर्थिक मदद भेज सकते हैं। आपको मैं निश्चिंत कराता हूँ कि शाहरुख के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर शाहरुख असली आरोपी है तो उसे कोई बचा भी नहीं सकता। विनय दुबे खुद उस पर फांसी की मांग करेगा, लेकिन अगर शाहरुख बेगुनाह है तो असली आरोपी को भी उसी तरह से टंगवाएंगे जैसे शाहरुख का सपना आधी आबादी, कुछ आबादी देश देख रही है।
अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ झारखंड से लाइव रहूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।